हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसके लिए एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस लैम्डा को आइगन वैल्यू बोला था और नॉन जीरो वेक्टर एक्स को आइगन वेक्टर बोला था। तो इस लेक्चर में एक्स और लैम्डा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या लिखी है। अगर किसी एक नंबर को हम आइगन वैल्यू बोल रहे हैं मैट्रिक्स ए का, तो उसके लिए कंडीशन होगी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट एक्स बराबर लैम्डा एक्स। अगर लैम्डा को आइगन वैल्यू बोला जा रहा है तो इस लैम्डा के लिए एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा एक्स। किस तरह से? ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। अगर x को आइगन वेक्टर बोला जा रहा है तो इसके लिए एक आइगन वैल्यू मिलेगा लैम्डा, इस तरह से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x बराबर लैम्डा एक्स। मतलब कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ये दोनों अलग अलग नहीं आएंगे। अगर किसी नंबर को हम आइगन वैल्यू बोल रहे हैं तो उसके लिए एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा और ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर किसी नॉन जीरो आइगन वेक्टर को हम आइगन वैल्यू बोल रहे हैं लैम्डा, तो ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या लिया कि लैम्डा को आइगन वैल्यू बोला है एक मैट्रिक्स ए के लिए। तो अब हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर आइगन वैल्यू बोला जा रहा है तो वो इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई करेगा। इस डिटर्मिनेंट का एक रूट होगा, जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होगा उसका रूट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर लैम्डा बराबर आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए का तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जीरो होगा। अब कोई भी डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स की जीरो होती है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं ए माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर जीरो, तो ए सिंगुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो नॉन जीरो होंगे, नॉन ट्रिवियल। तो x हमारे पास कैसा होगा? नॉन जीरो। तो जब हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया तो वहाँ पे ये सारी कंडीशन देखी थी। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो x की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। तो एक हमारे पास x जो मिलेगा लैम्डा, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वो कैसा? नॉन जीरो मिलेगा। तो हमारे पास देखो एक हमने लैम्डा लिया था, उसके लिए एक हमें नॉन जीरो वेक्टर मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट एक्स बराबर लैम्डा एक्स। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कन्वर्स पार्ट में क्या है, हम यहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं एक्स। अगर एक्स हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर लैम्डा एक्स को ए माइनस लैम्डा आई एक्स इन एक्स बराबर जीरो। तो वेक्टर एक्स ये हमारे पास नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा? जीरो होगा, या फिर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। जैसे ये कंडीशन मिली तो ये कंडीशन हमारे पास आइगन वैल्यू की है। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा हमारे पास ये आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो सिंस वन हैव ए नॉन जीरो सोल्यूशन, मतलब एक्स हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन बोला गया था, देयरफॉर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई मस्ट बी सिंगुलर। तो उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो। और ये कंडीशन किसकी है? आइगन वैल्यू की। हेंस लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अब सेकेंड थ्योरम में क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक आइगन वैल्यू लैम्डा हमें मिला और उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर एक्स मिला, तो जो के एक्स होगा वो भी आइगन वेक्टर होगा। अगर हम इसमें के में मल्टीप्लाई करें तो वो भी आइगन वेक्टर होगा। और के एक्स आइगन वेक्टर ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा? ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे मैं यही प्रूव करना है, इफ एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, देन के एक्स इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू हमारे पास वही रहेगी लैम्डा।
और के क्या है, के हमारे पास एक नॉन जीरो स्केलर है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, काफ़ी आसान प्रूफ है। एक हम यहाँ पे नॉन जीरो आइगन वेक्टर ले लेंगे एक्स, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। तो नॉन जीरो है, इसका मतलब एक्स वो जीरो के बराबर नहीं है। अब ये आइगन वेक्टर है, तो पिछली थ्योरम में हमने क्या देखा था, अगर आइगन वेक्टर है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, कि एक्स एक आइगन वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, जब के एक्स पे हम ए अप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए लैम्डा के एक्स, ये मिलना चाहिए। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि के एक्स भी इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर है। तो के हमारे पास एक नॉन जीरो स्केलर है। अब हम इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नॉन जीरो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर मिलेगा, के और एक्स मल्टीप्लाई होके। अब हमें के एक्स को आइगन वेक्टर प्रूव करना है, तो इसका मतलब ए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब ए अप्लाई करेंगे तो देखो के तो स्केलर है, तो हम बाहर ले सकते हैं मैट्रिक्स ए से, तो इसको हमने बाहर कर लिया यहाँ पे के। अब ए एक्स बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, ये लैम्डा एक्स है, तो एक्स बराबर हमने लैम्डा एक्स पुट कर दिया। अब लैम्डा ये भी स्केलर है, तो लैम्डा को हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर ले रहे हैं, के को अंदर लेके जा रहे हैं। तो लैम्डा को यहाँ पे कर लिया, के को अंदर लेके गए। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से मिल गई। अब इस इक्वेशन का ही मतलब होता है कि ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो इसका मतलब यही होता है कि एक्स ये आइगन वेक्टर होगा और लैम्डा आइगन वैल्यू होगा। तो लैम्डा दोनों जगह सेम आ गया। यहाँ पे देखो लैम्डा लिखा था और वही लैम्डा यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स भी आइगन वेक्टर है किस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, जो हम एक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ले रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू ले रहे थे वही हमारे पास यहाँ पे मिली। तो इससे क्या लिखा, हेंस के एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू दी सेम आइगन वैल्यू। तो इसमें हमें देखो क्या मिला कि अगर एक्स आइगन वेक्टर है लेम्डा के करस्पॉन्डिंग, है ना, तो के एक्स भी आइगन वेक्टर होगा। तो एक अब के क्या है, के हमारे पास एक स्केलर है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि के हमारे पास ये अगर हम आर में ले लेते हैं तो आर इनफाइनाइट है। लेकिन वो सारे आइगन वेक्टर कैसे होंगे, लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, है ना। वो सारे आइगन वेक्टर इनफाइनाइट तो मिलेंगे लेकिन लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, वो आपस में डिपेंड कर रहे होंगे। अब इस थ्योरम में हमने क्या देखो प्रूव करना है कि x1 और x2 दो आइगन वेक्टर्स ले लिए हैं, इस लैम्डा एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर्स लिए हैं। अब हमें प्रूव करना है कि इनका सम भी आइगन वेक्टर होगा इसी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। हमें कुछ इस तरह से कंडीशन लानी है। तो दो आइगन वेक्टर्स लिए और आइगन वेक्टर हैं तो ये नॉन जीरो होंगे, और हमें प्रूव करना है कि इनका सम एक्स वन प्लस एक्स टू वो भी आइगन वेक्टर है इसी सेम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो प्रूव करने के लिए हमने दो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स ले लिए हैं, और किसके करस्पॉन्डिंग, उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए के लिए। तो आइगन वेक्टर्स हैं तो x1 और x2 दोनों जीरो नहीं होंगे, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन वन को, इक्वेशन टू को। ए एक्स वन बराबर लैम्डा x1। तो लैम्डा यहाँ पे देखो हमने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि इसी सेम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन को। तो लैम्डा हमारे पास ये फिक्स है और x1 तो ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमें प्रूव करना है इस कंडीशन को। तो यहाँ पे हमने दो आइगन वेक्टर्स का सम ले लिया, उस पर ए अप्लाई किया, तो अब मैट्रिक्स ए इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू, क्योंकि ए हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप से होती है, तो उस के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम क्या कर लेंगे, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू। अब ए एक्स वन बराबर हमारे पास लेमडा एक्स वन है, और ए एक्स टू बराबर ये लेमडा एक्स टू दिया है वो रख लेंगे। एक्स वन की जगह लेमडा एक्स वन प्लस ए एक्स टू की जगह लेमडा एक्स टू। लेमडा स्केलर है, कॉमन कर लिया, तो किस तरह से इक्वेशन मिल गई, ए एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर लेमडा एक्स वन। तो लेमडा एक्स वन एक्स टू एक नॉन जीरो
आइगन वेक्टर है किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। तो ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। अब ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स होगी, इसके पास हमारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, मान लो कि n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं इसके पास, तो हर एक आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा, है ना, एक आइगन वेक्टर मिल गया। अब यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो आइगन वेक्टर्स आए हैं ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है। अब देखो हमारे पास क्या है कि दिया क्या गया है, n आइगन वेक्टर्स दिए गए हैं, लैम्डा x1 x2 xn, ये n आइगन वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स ए के, किसके करस्पॉन्डिंग, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। तो आइगन वैल्यूज x1 है वो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग। इसी तरह से हमारे पास ये इक्वेशन जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी, और सभी, क्योंकि ये सभी आइगन वेक्टर हैं तो सभी को हम एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें आई यहाँ पे सफिक्स में ले लेंगे आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो ए एक्स आई बराबर लैम्डा आई एक्स आई, और आई बराबर 1 2 3 अप टू n तक है। तो यहाँ पे आई बराबर जब 1 पुट करेंगे तो पहला वेक्टर आ जाएगा x1 और उसके जो लैम्डा 1 यहाँ पे आइगन वैल्यू मिल जाएगा। तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर इस तरह से हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज में रिलेशन मिल गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो आइगन वेक्टर्स हैं x1 to xn ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, तो x1 x2 xn तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसमें हम क्या करें, कुछ वेक्टर्स ले लें। तो कुछ वेक्टर्स लेने का मतलब जैसे हम 1 2 3 4 ऐसे वेक्टर्स ले सकते हैं, तो हमने इसको जनरलाइज करने के लिए आर वेक्टर ले लिए हैं। तो आर क्या है, वो लेस देन आर इक्वल्स टू एन है, एन से कम है, मतलब इसके कुछ हमने एलिमेंट्स लिए हैं, इस पूरे सेट के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। अब वो कुछ एलिमेंट्स हमने किस तरह से लिए हैं, आर तक तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन जैसे उसमें एक वेक्टर हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिनियरली डिपेंडेंट इस तरह से सेट होता है। और अगर हमारे पास कोई एक लिनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसके लिए हम स्केलर्स चूज कर सकते हैं a1 a2 ए आर प्लस वन। यहाँ पे आर प्लस वन वेक्टर है तो ए आर प्लस वन हमारे पास स्केलर्स कैसे मिलेंगे, जो जीरो नहीं होंगे, जो जीरो के बराबर नहीं होंगे। और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अप टू ए आर प्लस वन एक्स आर प्लस वन बराबर जीरो। तो जब हमने लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का लेक्चर के ने ये सारी कंडीशंस डिस्कस की हैं कि लिनियरली डिपेंडेंट सेट किसे बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, तो उस लेक्चर को देख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन मिली कि इसमें ए वन ए टू ए एन और अप टू ए आर प्लस वन ये जीरो के बराबर नहीं है, सभी जीरो नहीं है, कुछ जीरो हो सकते हैं और कुछ जीरो नहीं होंगे, लेकिन सारे एक साथ जीरो नहीं होंगे। अगर सारे एक साथ जीरो होंगे तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन होगी। लिनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होगा, जितने भी ए आईज हैं ये सब जीरो होंगे, और लिनियरली डिपेंडेंट में ए आईज वो सभी जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल जीरो, वही यहाँ पे लिखी कंडीशन, नॉट ऑल जीरो। तो इस रिलेशन के लिए ए आईज ये सब जीरो नहीं है। तो अब इस इक्वेशन में हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मतलब मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे मैट्रिक्स देखो, ये तो स्केलर नहीं, बाहर हो जाएंगे, वेक्टर में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, तो वेक्टर में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो ए एक्स वन बराबर लैम्डा एक्स वन, ए एक्स टू बराबर लैम्डा एक्स टू, इस इक्वेशन से, इक्वेशन वन से ए एक्स वन बराबर क्या है यहाँ पे, लैम्डा वन एक्स वन, इस तरह से एक्स टू बराबर क्या है, लैम्डा टू एक्स टू। तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये थ्री आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन, इस इक्वेशन टू में लैम्डा आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम लैम्डा आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन थ्री से मल्टीप्लाई करके इससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, लास्ट वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आर प्लस वन एक्स आर प्लस वन आएगा, और इसी तरह से थर्ड में भी हमारे पास क्या मिल रहा है, लैम्डा आर प्लस वन एक्स आर प्लस वन, तो ये टर्म लास्ट वाला जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ए वन
अब इससे माइनस कर रहे हैं और इसमें लैम्डा आर प्लस वन से मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा आर प्लस वन x1, इसी तरह से बाकी बचे हुए टर्म्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, x1 ये x1 x2 xr, ये तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, x1 x2 xr। यहाँ पे क्या लिया था, xr तक तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि x1 x2 xr के साथ जो भी मल्टीप्लाई है ये सब जीरो के बराबर होंगे, सब जीरो के बराबर होंगे। अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या बोला था, ए आई सभी जीरो के बराबर होंगे, तो ये सब जीरो के बराबर होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा आर प्लस वन, ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। हम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए तो चेक कर रहे हैं, ये सब डिस्टिंक्ट है, तो ये तो जीरो होंगे नहीं। अब बचा क्या, ए वन, ए टू, ए आर, ये सब जीरो होंगे। तो हमारे पास क्या मिला, ए वन, ए टू, ए आर, ये सब जीरो हो गए। ए वन, ए टू अप टू ए आर बराबर ये जीरो है। तो ए वन, ए टू, ए एन की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन टू में। तो ए वन, ए टू अप टू ए आर जीरो हो जाएंगे, सिर्फ यही टर्म मिलेगा इस टर्म को। अब ये टर्म हमारे पास क्या है, जीरो के बराबर है। तो ए वन, ए टू, ए एन, ए आर की वैल्यू हमने इक्वेशन टू में पुट करी और हमें क्या मिला, ए आर प्लस वन इंटू एक्स आर प्लस वन बराबर जीरो। तो एक्स आर प्लस वन ये आइगन वेक्टर है, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। क्या जीरो के बराबर होगा, ए आर प्लस वन। तो ए आर प्लस वन हमारे पास जीरो के बराबर होगा। अब हम इक्वेशन टू से क्या निकाल सकते हैं कि जितने भी स्केलर्स हैं ए वन, ए टू, ए एन अप टू ए आर प्लस वन, ये सब जीरो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एजम्पशंस ली थी, क्या एजम्पशंस, कि ए वन, ए टू, ए आर प्लस वन नॉट ऑल जीरो। यहाँ पे एजम्पशंस क्या ली हमने, देखो ये एजम्पशन ली थी कि ये नॉट ऑल जीरो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, सारे जीरो आ गए। तो ये कंट्राडिक्ट हो गए, तो ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे मिल गई। इसलिए अब हमारे पास जो भी हमने इनिशियल एजम्पशंस ली थी, इनिशियल एजम्पशन क्या थी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आर प्लस वन लिनियरली डिपेंडेंट है, वो गलत हो गई, वो हमारे पास एजम्पशंस गलत हो गई। इसका मतलब क्या है, ये लिनियरली डिपेंडेंट जो एजम्पशन लेंगे तो वो गलत हो जाएगी, तो हमारे पास ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आर प्लस वन लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, अब लिनियरली इंडिपेंडेंट आ गए हमारे पास एक्स आर प्लस वन वेक्टर। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन की वजह से, डिस्टिंक्ट लेने की वजह से, तो जो भी सेट हमारे पास है आइगन वेक्टर्स का एक्स वन टू एक्स एन, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए, लैम्डा वन टू लैम्डा एन। तो जब भी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होगी और उसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, हमें क्या याद रखना है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने चार इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम क्वेश्चंस और इस तरह से इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस लेक्चर में बताया उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।